आंख सिर्फ वही देखती है जो मन समझने के लिए तैयार होता है। तो राधे राधे दोस्तों, कहानी है एक भोले भाले इंसान की। जी हाँ, भोले भाले इंसान की, जो बात बात में कहता था कि मेरा तो रघुनाथ जाने। रघुनाथ राम जी को कहते, आपको सबको पता है। भगवान विष्णु को रघुनाथ कहते, अलग अलग नाम से पुकारते। तो कुछ भी बात होती है तो बस रघुनाथ जी जाने। बोला ये हुआ, ये वो बात हुई, क्या हुआ, क्या लिया दे, बोला रघुनाथ जी जाने। वो रघुनाथ जी पे इतना भरोसा करता था। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि उसके बच्ची बड़ी हो गई थी, उसकी शादी थी, तो उसके पास पैसे नहीं थे। लड़के अच्छे थे, काम पे थे, लेकिन इतना धन इकट्ठा नहीं था उनके पास कि उसकी शादी कर सके। तो बच्चों ने बोला कि पापा एक काम करते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है इसको गिरवी रख देते सेठ के पास और कुछ पैसा उठा लेते, ब्याज के साथ में हम लोग वापस दे देंगे। पापा ने बोला ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी और बच्ची के शादी के लिए कुछ पैसे सेठ से लोन पे ले लिए, कर्जा उठा लिया। दिनों बीत गए। उस दिन से बंदे ने शादी करने के बाद वो रघुनाथ जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाता था, उधर ही बैठता था और बच्चे उसके कमाते थे, खाते थे, और वो रघुनाथ जी के यहाँ झाड़ू वाड़ू लगाता था। उसकी जिंदगी वैसी कट रही थी। धीरे धीरे समय बीता, साल 2 साल हुआ, बच्चों ने पैसा कमाया तो शहर में काम करे तो गांव में भेजा पापा के पास पैसा। बोला पापा ये आप उस सेठ को दे देना और अपनी जमीन छुड़ा लेना। बोला ठीक है बेटा। तो सेठ के पास गया, उसने पूरे पैसे ब्याज के साथ सेठ को दे दिए और सेठ ने एक पर्ची बना दी पेड़ की, कि पैसा पेड़ है करके, पूरा पैसा आपका आ गया। सेठ ने बोला पढ़ लो। बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो उनके ऊपर भरोसा करता हूं, जो भी करेगा वो अच्छा करेगा, रघुनाथ जी जाने। तो सेठ को लगा कि इसको कुछ पढ़ना वढ़ना कुछ आता नहीं है और ये कुछ भोला है दिमाग से। तो उसके मन में खोट आ गई। उसने फटाक से उसको बोला जरा अंदर से पानी का गिलास लेके आ। बोले आदमी को अंदर भेजा। उसने वो स्लिप छुपा दी फाइल के अंदर और दूसरी स्लिप बना दी, पैसा अनपेड करके, इतना इतना पैसा बाकी है, इंटरेस्ट आ गया और इतना पैसा बाकी है, खाली इंटरेस्ट जमा करके दे दिया उसने और चिट्ठी जमा दी। फिर 4-6 महीना गया तो सेठ ने नोटिस भिजवाया कोर्ट के थ्रू। बोला आपका पैसा बाकी है। तो बोला, जब बोले आदमी को कोर्ट में बुलाया गया, पेशी पड़ी उसकी, वो तो बोला मैंने दे दिया पूरा पैसा। बच्चे भी अचंभित थे, तो जज के सामने खड़ा कर दिया। बोला आपने पैसा दिया? बोला हाँ दिया। तो बोले कोई बीच में था? बोला रघुनाथ जी थे। जज कुछ समझ नहीं पाया, वकीलों को बोला अगली पेशी में रघुनाथ जी को बुलाया जाए, रघुनाथ जी कौन है। तो कोर्ट से लेटर गया, गांव में घुमा, बोला रघुनाथ जी का मंदिर है। तो उसने उस पुजारी को दे दिया और पुजारी ने रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया लेटर। चला गया, साइन लिया नहीं उसने, चला आया। कोर्ट में फिर पेशी पड़ी, फिर वो बोला आदमी खड़ा रहा। कोर्ट में आवाज लगाई रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो दोस्तों क्या देखते, एक चंदन की माला पहने, चंदन का टीका लगाए, एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लकड़ी लिए हुए अंदर आया। अंदर आया, उसको कटघरे में खड़ा किया, बोला खड़े हो जाओ उधर। बोला आपका नाम? बोला रघुनाथ। बोला अच्छा, इनको जानते हो? बोला हाँ जानता हूं। तो इन्होंने पैसा दे दिया? बोला हाँ दे दिया। तो क्या आपके पास कोई सबूत है? बोला अभी कोर्ट से एक आदमी को भेजो, उस अलमारी में
उस फाइल के नीचे इतने नंबर की डायरी है और उसमें उसने बिल पेड करके जमा करके वो रसीद बनाई हुई है और रसीद उसके अंदर फाइल के अंदर पड़ी है। क्या था, तुरंत कोर्ट से एक आदमी को भेजा, गया, तिजोरी खुलवाई, उसमें से देखा, वो पेड करके लेके आए। देखे बोला सेठ को सजा हुई, सेठ सॉरी माफी बोलने लगा, कुछ हड़बड़ हुई। इतने में देखते तो बोला रघुनाथ जी किधर, जज बोलता रघुनाथ जी किधर है। उस बोला आदमी को बोला रघुनाथ जी सब जगह है। फिर भी उससे रहा नहीं गया, जज से पूरे गांव में घूमा, बोला रघुनाथ नाम का जो उधर आया था रघुनाथ जी, बोला नहीं रघुनाथ जी तो सब जगह है, रघुनाथ जी कोई नहीं रहता है। उस दिन से दोस्तों जज ने अपनी जो नौकरी थी जज की छोड़ दी उसने और भगवान का वो पुजारी बन गया और ताउम्र खड़ा रहा, वो बैठा नहीं। झाड़ू निकालता था रघुनाथ जी के मंदिरों के बाहर खड़ा रहता था, बोलता मेरे कोर्ट में मैंने रघुनाथ जी को खड़ा रखा था और मैं बैठा था, इसके लिए मैं सजा के तौर पे मैं कभी जिंदगी में नहीं बैठूंगा, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। मैंने रघुनाथ जी को खड़ा कर दिया। तो दोस्तों ये थी एक भोले आदमी की कहानी। आपके भगवान के ऊपर भरोसा है, आपके भगवान आपके समय पे आपका काम जरूर करेंगे, ऐसा फेथ होना चाहिए। दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं। आप डॉक्टर की दवाई कैसे लेते, 3 टाइम लेना, 3 टाइम बराबर लेते, 4 टाइम लेना बराबर लेते, लेकिन भगवान को नहीं बराबर याद करते। उसी फेथ से, जिस फेथ से आप गोली डॉक्टर की लेते, उससे आधे फेथ से भी भगवान को याद करेंगे, आधे विश्वास से भी भगवान को याद करेंगे, आपके भगवान कोर्ट में रघुनाथ जी बन के हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। राधे राधे, हर हर महादेव। घर में गीता और रामायण रखें, आसपास में साफ सफाई रखें, गीता और रामायण बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। एक बार फिर से राधे राधे।